वेलकम स्टूडेंट। तो आज मैं आपको लैब सॉफ्टवेयर के ऊपर में डिटेल देने वाला हूँ। तो ये लैब सॉफ्टवेयर जो हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में लैब सॉफ्टवेयर का जो यूज़ किया जाता है रिपोर्टिंग्स के लिए, वो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और कैसे कब होता है। तो इसमें आज मैं आपको पहला टेस्ट सीबीसी टेस्ट के बारे में बताऊँगा। जैसे अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हर एक सॉफ्टवेयर में पासवर्ड होता है जो कि प्राइवेसी के लिए होता है, कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को ओपन करके पूरे डिटेल्स को कोई देख ना सके, जानकारियाँ ओपनली लीक ना हो सके। तो इसके लिए वो पासवर्ड मेथड रहता है। बहुत सारे में नहीं होता, पर किसी किसी मोस्ट ऑफ देयर सॉफ्टवेयर डेवलपर पासवर्ड ऑप्शन रखते हैं। तभी हमारा ये सॉफ्टवेयर का पैनल ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर का पैनल होने के बाद आपको पहला दिख जाएगा पेशेंट मास्टर, जिसमें हम पेशेंट के नाम, नंबर्स और डिटेल्स को, एज को, सेक्स को मेंशन करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मेन है पेशेंट एंट्री एंड रिपोर्ट प्रिंटिंग, जिसमें हम पूरा रिपोर्ट्स को एंट्री करते हैं। क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट करना है, कितना रीडिंग आया है, किस में डालना है, कौन से टेस्ट के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को पेशेंट रिपोर्टिंग में ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है। देन उसके बाद में अभी ये ओपन हो गया पूरा इंटरफेस। तो अभी लैब आईडी जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जैसे अगर जो भी प्रीफिक्स है वो यूज़ कर लेना है आपको। और ये इसमें मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, एमएस, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ यूज़ करते, इसके बारे में आपको ऊपर बाकी डिटेल्स में वीडियो में आपको दूंगा। तो मान लीजिए हमने किसी का एक नाम डाला XYZ, ये हमने नाम डाल दिया। हमारा पेशेंट का समथिंग जो भी एज होने दो, हम 20 एज डाल देते हैं। और डॉक्टर XYZ ले लो, कोई भी आपके डॉक्टर हो। और मैंने आपको पहले बताया कि हम सीबीसी के ऊपर में आज बात करने वाले हैं, सीबीसी रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है। सीबीसी रिपोर्टिंग का सीबीसी आप कोड डाल दो। हर सॉफ्टवेयर में कोड अलग अलग होते हैं उनके उनके हिसाब से। जैसे अभी सीबीसी है, किसी पेशेंट का सीबीसी ब्लड ग्रुप है तो सीबीसी बीजी हो गया। किसी पेशेंट का सीबीसी ब्लड काउंट वगैरह है तो वो हो गया। किसी का सीबीसी सर मलेरिया है तो सीबीसी EM हो गया। किसी का सीबीसी मलेरिया है तो सीबीसी M हो गया। तो इस तरीके से कोड्स रहते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सीबीसी देखना है। तो सीबीसी हमने सेलेक्ट किया और हमारे सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट एंट्री पे आ जाना है। रिपोर्ट एंट्री पे आने के बाद में आपको पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखो HB, RBC, PVC, MCV, MCH, MCSC, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट स्मीयर, WBC मॉर्फोलॉजी, RBC मॉर्फोलॉजी, RDW, MPV, देन टोटल WBC काउंट, पॉली मीन्स न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसनोफिल। ये टोटल काउंट, टोटल का मतलब 100 होना चाहिए। ठीक है। एडवाइस आप क्या देना चाहते हैं, MP नोट क्या है, रिमार्क क्या है, फिर आपको सेव कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके सेव पे क्लिक कर लेना है। आपका रिपोर्ट एंट्री हो जाता है। बट अब कब, कैसे, कहाँ, क्या होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का हेमोग्लोबिन 13 है, 13 नॉर्मल होता है। RBC किसी पेशेंट का 4 पॉइंट समथिंग 5 ले लो, नॉर्मल। हम एक नॉर्मल रिपोर्ट एंट्री कर रहे हैं जिसमें हमें आपको समझाने के लिए इजी बैठेगा। ये पूरा कंप्लीट नॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है। अभी देखो हमने जैसे ही यहाँ पे 3 रीडिंग डाला और यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये फार्मूला बेस्ड ऑटो जनरेटेड रीडिंग्स रहते हैं किसी भी सीबीसी रिपोर्ट्स में। हर एक पैरामीटर्स का टेस्ट नहीं होता, पर्टिकुलर मेन पैरामीटर्स के टेस्ट होते हैं जो कि सीबीसी मशीन में होता है। और MCHC है और MCB, MCSC ये सारे ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। जैसे अभी ये टोटल WBC पेशेंट का मान लीजिए 7500 है। और देन उसके बाद उसका न्यूट्रोफिल 65, देन उसके बाद उसका ये लिम्फोसाइट अपन 30 पकड़ते हैं। देन उसके बाद इस्नोफिल 2 ले लेते हैं, मोनोसाइट 3 ले लेते हैं। ये 100 टोटल, मतलब पॉली, लिम्फो, इस्नो, मोनो, ये चारों को मिलाकर और ये पूरा पैरामीटर शो होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसको हम 2 रखते हैं और तो ये 99 हुआ। बेसनोफिल एक डाल दो। तो बेसनोफिल मोस्ट ऑफ देयर, मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूँ बेसनो को हमने 0 ही क्यों रखा था। प्लेटलेट काउंट उसका 160 डाल देते हैं हम। अब यहाँ पे RDW 12 डाल देते हैं, MPV 10.4 डाल देते हैं। ओके।
अब ये आपका रीडिंग हो गया जो आपको सीबीसी मशीन में प्रोवाइडेड रहता है। ये रीडिंग्स आपको सीबीसी मशीन में प्रोवाइडेड रहता है, तो आप सेम एज इट इज़ इसको डाल के आप रिपोर्ट कंप्लीट करते हो। मान लीजिए आपने अपना रिपोर्ट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, देन सेव कर दिया। अब आपको ये रिपोर्ट देखना है तो चलो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किए, सीबीसी पे क्लिक किए। अभी भी मेन ट्विस्ट इस रिपोर्ट का बाकी है। वो ट्विस्ट जो है ये मॉर्फोलॉजी का है। पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मॉर्फोलॉजी किस तरीके से डिज़ाइन होता है। अभी तो मैंने आपको पूरा नॉर्मल दिया। मान लीजिए हमारा 3 तरीके का मॉर्फोलॉजी है, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो पहले जो हमको प्लेटलेट का समझना है, अगर प्लेटलेट का अगर दूसरा नाम हम समझने जाए तो दूसरा नाम प्लेटलेट का क्या है, थ्रोम्बो। थ्रोम्बो को हम प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर प्लेटलेट हमारा बढ़ता है, प्लेटलेट हमारा बढ़ता है तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल सकते हैं, और प्लेटलेट अगर काफ़ी कम हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। जब प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, जब प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है या थ्रोम्बोपेनिया होता है। लेकिन मान लीजिए अगर 1.5 लाख हमारा एक नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट का, और सिर्फ 5,000 10,000 का फ़र्क हो रहा है, तो 5,000 10,000 का फ़र्क हो रहा है तो हम स्मीयर क्या देंगे, स्लाइटली रिड्यूस या इंक्रीज ऑन स्मीयर। तो इस तरीके के मॉर्फोलॉजी का यूज़ करते हैं हम। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। आपको डब्ल्यूबीसी में काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिक लिकोसाइट, लिकोसाइटोसिस, लिकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोपेनिया। तो अब इसमें से आप सिर्फ 4 नामों को समझ के लीजिए। एक तो लिकोसाइट, लिकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल और मोनोसाइट। अब बेस्नोफिल, ये 5 हमारे मेन पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये 5। अब इसमें से न्यूट्रोफिल, चलो पहले लिकोसाइट बताता हूँ, यानी कि डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो हम उसको लिकोसाइटोसिस से बोलते हैं, और अगर डब्ल्यूबीसी घटता है, कम होता है, तो हम उसको लिकोपेनिया बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो ये लिकोपेनिया और लिकोसाइटोसिस, ये 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए। अगर यहाँ पे पॉली यानी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बढ़ता है तो उसको हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं, और अगर न्यूट्रोफिल कम होता है तो उसको न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। और मान लीजिए हमारा लिम्फोसाइट अगर बढ़ता है तो हम उसको लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर हमारा लिम्फोसाइट कम होता है तो लिम्फोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। स्नोफिल कभी कम नहीं होता, मोनोसाइट कभी कम नहीं होता, बेस्नोफिल कभी कम नहीं होता। कम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग रेंज ही 0 और 1 से और 2 से, तो मोस्ट ऑफ देयर ये बढ़ सकते हैं। तो बढ़ सकते हैं तो स्नोफिल को हम स्नोफिलिया बोल सकते हैं, अब मोनोसाइट को हम मोनोसाइटोसिस बोल सकते हैं, अब बेस्नोफिल को हम बेस्नोफिलिया बोल सकते हैं। हालांकि ये सारे स्मीयर्स का बहुत ही रेयरली केस में आता है क्लिनिकल लेवल पे, लेकिन स्नोफिलिया मोनोसाइटोसिस बढ़ सकता है, दिख सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिकोसाइट बढ़ा तो लिकोसाइटोसिस, लिकोसाइट कम हुआ तो लिकोपेनिया, न्यूट्रोफिल बढ़ा तो न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल कम हुआ तो न्यूट्रोपेनिया, लिम्फोसाइट बढ़ा तो लिम्फोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइट कम हुआ तो लिम्फोपेनिया। स्नोफिल का स्नोफिलिया। अब मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि स्नोफिलिया ही क्यों हो सकता है, स्नोपेनिया क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे स्नोफिल का रेंज क्या है 2 to 6, बेस्नोफिल का रेंज क्या है 0 to 1। तो ये कैसे लो हो सकता है, जो 0 से जिसका काउंटी है वो बढ़ कैसे सकता है, वो कम कैसे हो सकता है, वो बढ़ सकता है। तो बढ़ने का हम पैरामीटर दे सकते हैं पर कम होने का नहीं दे सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आरबीसी मॉर्फोलॉजी में। अब आरबीसी मॉर्फोलॉजी में आपको हाइपर, हाइपो,
माइक्रो, माइल्ड, मैक्रो। ये 5 वर्ड ऐसे जिस पे आपको ध्यान देना रहेगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो। माइक्रो मीन्स कम, माइल्ड मतलब एवरेज, मैक्रो मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो अब आपको मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। आप किसी भी वर्ड के आगे देखो, हाइपो, हाइपर, माइक्रो, माइक्रो, मैक्रो, इस तरीके, माइल्ड, इस तरीके के वर्ड का यूज़ किया गया है। प्लस, माइल्ड, ये सारी चीज़ों को किया गया है। अब इसमें आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, साइटोसिस और क्रोमिया। जो साइटोसिस है वो आरबीसी के शेप साइज पे डिफर करता है, ठीक है। अब जैसे माइक्रोसाइटोसिस आता है, तो माइक्रोसाइटोसिस वर्ड का मतलब क्या हुआ। अब माइक्रोसाइटोसिस हमें कब यूज़ करना है, पोइकिलोसाइटोसिस हमें कब यूज़ करना है, हाइपोक्रोमिया कब यूज़ करना है। मान लीजिए आप आरबीसी रेड ब्लड सेल का स्मीयर बना रहे हो और उसमें आपको देखने मिलता है कि आरबीसी का जो कलर है वो नॉर्मल से कम है, तो उस चीज़ में हम क्या देंगे, हाइपोक्रोमिया। जब आरबीसी का कलर नॉर्मल से कम है तो हम उस चीज़ को बोलेंगे हाइपोक्रोमिया। क्या बहुत कम है, 2 स्टार सेलेक्ट करेंगे। क्या बहुत थोड़ा सा बस खाली हल्का कम है, तो माइल्ड यूज़ करेंगे। ये होता है हाइपोक्रोमिया। और हाइपोक्रोमिया, हाइपो वर्ड मीन्स मैंने बोला कम, बट काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाल हुआ, तो हम उस जगह पे हाइपरक्रोमिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपको ऐसा दिखता है कि नॉर्मल से आरबीसी जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे साइज़ में है, मतलब कि नॉर्मल से स्मॉल है आरबीसी, तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा आरबीसी नॉर्मल से छोटा है तब। अगर हमारा आरबीसी नॉर्मल से बड़ा है तो हम उस जगह पे यूज़ करेंगे मैक्रोसाइटोसिस, ठीक है। अगर आप स्लाइड में आपका जो आरबीसी का शेप है वो एबनॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल शेप है आरबीसी का। एबनॉर्मल को वर्ड को नोटिस करना कि जैसा नॉर्मल आपको कर्व शेप आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखता है वैसा नहीं दिखकर कुछ दूसरा दिख रहा है, तब हम यूज़ करते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। लेकिन अब वो शेप दूसरा दिखता है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट साइज़ का दिखता है, जैसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, इस तरीके का, लेकिन शेप उसका प्रॉपर आरबीसी ही जैसा है, तब आपको यूज़ करना है अनीसोसाइटोसिस। अनीसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस और एनिसोसाइटोसिस के बीच का डिफरेंस को समझ के रखो। एनिसोसाइटोसिस शेप प्रॉपर है पर साइज छोटा है। अब और पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब साइज कुछ भी रहने दो पर शेप गड़बड़ है, तो वो पोइकिलोसाइटोसिस। आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम है तो माइक्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी का कलर नॉर्मल से कम है तो हाइपोक्रोमिया। ये 4 वर्ड को याद रखना। अगर कलर कम है तो हाइपोक्रोमिया, अगर साइज कम है तो माइक्रोसाइटोसिस, अगर शेप गड़बड़ है पर साइज ओके है तो पोइकिलोसाइटोसिस, और अगर शेप ओके है और साइज गड़बड़ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो अनीसोसाइटोसिस। तो ये पूरे रिपोर्ट को कंप्लीट करता है इस मॉर्फोलॉजी से, और ये मॉर्फोलॉजी आपका प्रॉपर रहा तो आपका रिपोर्टिंग भी प्रॉपर रहेगा। तो आप इस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लैब और पैथोलॉजी करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट है सीबीसी रिपोर्टिंग। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर लेवल का हमारे पास में कोड है BSL, ब्लड शुगर लेवल, जिसमें आपको ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर PP का लेवल एंट्री करने को आता है। अब आपने अपने बायोकेमिस्ट्री पे टेस्ट किया, आपका जो भी XYZ रीडिंग आया डाल दिया, पेशेंट ने यूरिन दिया था एब्सेंट, खाना खाने के बाद का सैंपल आपको आ गया और आपने क्या किया, रिपोर्ट आपने चेक कर दिया,
देन उसके बाद कंप्लीट कर दिया, सेव कर दिया, अब व्यू करना है। तो आपको हर एक रिपोर्ट इसी तरीके के करने मिलेंगे पैथोलॉजी लैब में। बट सीबीसी में इस तरीके का है क्या? नहीं, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। आपको सीबीसी के पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से जो भी हार्ड रहेगा रिपोर्टिंग का, वो मैं आपको प्रॉपर वीडियो के फॉर्मेट में इसी तरीके से शेयर करूँगा, जिससे आपका रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगा। तो कीप सप।